सिक्किम के जेमा नामक स्थान पर सड़क दुर्घटना में शहीद हुए नायक प्रमोद कुमार सिंह की आज श्राद्ध क्रम में पूर्व सैनिक लोजपा नेता हुलास पांडे, यामिनी रंजन मिश्रा, राजेश्वर पासवान सहित कई समाजसेवी व ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान शहीद प्रमोद कुमार सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन बिहार सरकार के रवैये से उनकी पत्नी निर्मा देवी व उनके परिजन काफी दुखी हैं। शहीद की पत्नी निर्मा देवी ने कहा कि बिहार सरकार का ना कोई मंत्री और ना ही कोई विधायक या कोई प्रतिनिधि मेरे शहीद पति को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। मुझे बहुत दुख है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, यह मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पति शहीद हुए हैं, यह लोगों को आज याद है लेकिन कल भूल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से बामपाली गांव की मुख्य सड़क व गांव के मुख्य द्वार पर तोरण द्वार बनवाने की मांग की। साथ ही अपने जीवन यापन हेतु सरकार से नौकरी देने का भी आग्रह किया। ना सांसद, ना विधायक और ना ही बिहार सरकार का कोई भी नेता पहुंचा। इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। आंखों में आंसू लिए हुए शहीद की पत्नी निर्मा देवी व उनके परिजनों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला कि देश के लिए जान देने वाले सैनिक के शहीद होने पर भी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और करना चाहती है बिहार सरकार से। सर, बिहार सरकार तो कुछ नहीं दिया जी। वो तो देश के लिए थे ना, कौन केवल हमारे हस्बैंड तो मतलब थे, लेकिन वो देश के लिए थे। लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं किया। हम बिहार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे यूपी सरकार इतना कुछ दिए हैं, बहुत, उत्तराखंड सरकार बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे 11 लाख रुपए केवल सरकार देकर चले गए। फिर हमसे कुछ पूछे भी नहीं कि क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या तू चाहती है, कैसे जिएगी, जीने का क्या लक्ष्य, कुछ पूछे नहीं, चले गए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम बिहार सरकार से कि मेरे हस्बैंड के नाम पर एक रोड दिया जाए और हमको जीने के लिए कोई सिविल जॉब चाहिए। घर में घुटक घुटक कर कैसे हम जिएंगे, कैसे रहेंगे, यही बात है। तो क्या अन्य राज्यों की जो सरकार है जी, जो शहीदों के लिए कर रहे हैं, बिहार सरकार वैसे यहाँ नहीं कर? नहीं, बिहार सरकार नहीं किए। तो मतलब कि क्या बिहार सरकार से, तो आपने कहा कि जीविका के लिए या आपको नौकरी सिविल जो हो जी, क्योंकि अब तो जो खो गया वापस आएगा नहीं जी। आपके परिवार में अभी कितने लोग हैं? आपके 2 बच्चे हैं शायद, एक बेटा एक बेटी है। 2 बच्चे। तो और क्या मतलब कि कुछ कहना चाहिएगा? और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मतलब सिविल जॉब मिल जाए, क्योंकि मतलब राज्य सरकार से। आज श्रद्धांजलि सभा थी और सरकार की कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए जी, नहीं, कोई नहीं आया। कोई 10 दिन में थे, मतलब इतना कुछ हुआ देश के लिए, लेकिन वो करके चले, कोई हमसे मिलने नहीं आया। आए थे डीएम सरकार, डीएम आए थे, बस उस दिन आए थे, 11 लाख का चेक देकर चले गए। फिर हमसे कुछ पूछे नहीं। जिस दिन पार्थिव शरीर आया था, उस दिन हाँ। कोई विधायक नेता, कोई बड़ा नेता कोई नहीं पूछा, कोई नहीं आया। आर.के. सिंह आरा में थे, फिर भी हम लोग का उम्मीद था कि आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। स्थानीय सांसद भी यहाँ नहीं पहुँचे, स्थानीय विधायक जो क्षेत्रीय यहाँ के विधायक हैं, कोई नहीं पूछा। कोई अफसोस होता है कि जो आदमी पूरे देश के लिए कार्य करता हो और जब वो शहीद हो जाए और उसके परिवार से लोग मिलने नहीं आए, तो कितना दुख होता है इस बात। बहुत दुख हो रहा था, बहुत हमें दुख हो रहा था। जीने के लिए अब क्या करें, जी रहे हैं कि चलिए देश के लिए, तो मतलब इसका आपको गर्व है, लेकिन कुछ बहुत है, मन में मलाल है कि देश के सरकार के कोई बड़े नुमाइंदे आपके पास नहीं पहुंचे। नहीं। ठीक, बहन है नहीं, ये मेरी दीदी है जी। हम कहना ये चाहेंगे, जिया जी मेरे सर्वोत्तम बलिदान दिए है देश के लिए, और जो सैनिक का एक लाइफ है ना, उसका समाज कभी उसका ऋण चुका नहीं सकता कोई आता। तो हम एक उम्मीद रहती है जो उनके चले जाने के बाद परिवार का जो भी पालन पोषण हो और बच्चों की पढ़ाई हो, परवरिश हो, उस लेवल पे कि जैसे उन्होंने फैमिली को रखा था, उस लेवल पे हम मेंटेन कर पाएँ। तो इसी उम्मीद से कि राज्य सरकार हमारा कुछ सहयोग करेगी। बाकी राज्यों में शहादत का क्या मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि इस शहादत का कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है। बाकी उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा एंड यूपी में जो अन्य सरकारों की तुलना में बिहार सरकार थोड़ा उपेक्षा का शिकार है, ये उपेक्षा का शिकार है। और डेड बॉडी बस पटना आ गया,
इसलिए गवर्नमेंट को मतलब प्रेशर समझिए जो समझिए, उन्होंने 11 लाख का चेक हैंड ओवर करके मतलब खाना पूर्ति किया। और अब आप लोग क्या मांग करते हैं सिविल सर्विस की सर बात हमारा करें? मांग यही है कि अगर देखिए कोई अगर राज्य सरकार के स्तर पे कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि दीदी का एजुकेशन भी ठीक ठाक है, तो सचिवालय वगैरह में कोई जॉब मिल जाए क्लर्क टाइप से। और ये जो सड़क है सर, हमारा यही मांग है, क्योंकि हम हमारा बच्चे, हमारा समाज और हम हमेशा याद रखें उस इंसान को जिन्होंने देश के लिए अपना न्यौछावर किया है। यही हम कहना चाहेंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? मैं रोशन कुमार। आज आपके भाई का जो श्रद्धांजलि सभा है, क्या कहना चाहेंगे आपके भाई जो देश के लिए शहीद हुए हैं? आज हमारे भाई का श्राद्ध क्रम है, जो कि यहाँ के सैनिक संघ के अध्यक्ष, हमारे ग्रामीण जनता, यहाँ तक कि जितने भी हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन से श्रद्धांजलि में सम्मिलित हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ हुआ है? प्रशासन की तरफ से? सरकार की तरफ से डीएम साहब बोले थे कि यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाएगा और मुख्य द्वार बनाया जाएगा, जो कि समिति द्वार जो बनाया जाता है वो शहीद प्रमोद सिंह के नाम पर बनाया जाएगा। अभी एक निजी विद्यालय के जो संचालक हैं, उन्होंने कहा कि यदि इनके बच्चे आप उनके विद्यालय में पढ़ेंगे तो उसके लिए वो सब खर्च वहन करेंगे, तो क्या आप लोग इस पर राय विचार करेंगे? क्या हम लोग घर में बैठ के राय विचार करेंगे, जैसा गार्जियन हमारे पिताजी हैं, जैसा वो निर्णय लेते हैं उस हिसाब से हम लोग आगे क्या कार्य करेंगे। परिवार के लिए कितना बड़ा क्षति आप मानते हैं, इस बात को बताया जाए? अब क्या बताएं, वो तो मेरा छोटा भाई ही था, तो एक भाई का दर्द आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। चलिए ठीक है, बस।